देखिए, पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया गया था और सेंटेंस के उससे पहले वाले वीडियो में आपको सेंटेंस के प्रकार बताए गए, सेंटेंस के भाग बताए गए थे, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया गया कि 5 प्रकार के होते हैं, सबका डिफिनीशन बताया गया। ठीक है, अब आज से आपको बताया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज से आपको बताया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, कैसे उसको लिख दे रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि किसी वाक्य में शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन 8 भाग हैं? पहला है नाउन। ठीक है, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, चौथा है वर्ब, एक पांचवा है एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। छठवां है, ध्यान से देख लीजिए, एडवर्ब है ना पांचवा। उसके बाद छठवां है प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन, कंजक्शन। ठीक है, CONJUCTION। फिर आठवां है इंटरजेक्शन। आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, INTERJECTION। ठीक, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब और छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि
ग्रामर में सबसे ज़्यादा उपयोग यानी ग्रामर दो ही है मेन ग्रामर में, एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक जो है ट्रांसलेशन यानी टेंस ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए, पूरा टेंस पढ़ लिए तो पूरा ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में सारा कुछ है, फिर टेंस में भी सारा कुछ है। तो इसी प्रकार आप जो है अगर ये दोनों मेन ग्रामर यही है पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस, अगर ये आप पढ़ लिए तो आप ये जान लीजिए कि पूरा ग्रामर आपका खत्म और पूरा ग्रामर आपको आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए पहला है नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम, यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। तीसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण। चौथा है क्या है? क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। और पांचवा क्या है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। पांचवा क्या है? क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है विशेषण यानी एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब और छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है? प्रीपोजिशन देख लीजिए। फिर प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक संबंध सूचक यहाँ नीचे दे रहे हैं, वहां दिखाई देगा, देख लीजिए। अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है? और क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय। समुच्चय बोधक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। अव्यय। ठीक है? और क्या है? अगला है कंजक्शन इंटरजेक्शन, विस्मयार्थ बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है? देख लीजिए। पहला है नाउन, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? विशेषण। चौथा है वर्ब, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। छठवां है प्रीपोजिशन, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? संबंध सूचक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, क्या किसको कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। स्पेलिंग सहित आप देख लीजिए। नाउन NOUN, प्रोनाउन PRONOUN, एडजेक्टिव ADJECTIVE। चौथा है वर्ब VERB। पांचवा है एडवर्ब ADVERB। छठवां है प्रीपोजिशन PREPOSITION। सातवां है कंजक्शन CONJUCTION। फिर आठवां है इंटरजेक्शन INTERJECTION। समझ में आ गया? आप स्पेलिंग सहित इसको याद करिएगा। आप स्पेलिंग सहित इसको याद करिएगा, तभी आप जो है इसको याद कर पाएंगे। ठीक है? यानी आठों पार्ट ऑफ स्पीच आप याद कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है?
तो ये आप पूरा जो है स्पेलिंग सहित याद करिएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ तो आप जो है आठों पार्ट आप स्पीच याद कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब पहला क्या है? नाउन। पहला आप लिखिए सबसे पहले नाउन। नाउन, नाउन संज्ञा, संज्ञा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है नाउन। अब एक एक इस लाइन से हम डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ की डिफिनेशन दे लीजिए। ए नाउन is the name of person, place or thing। ठीक है, a noun is the name of person, place or thing। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, या किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, या किसी स्थान का नाम ले लीजिए, या किसी प्राणी का नाम ले लीजिए। प्राणी में जैसे मैन, वुमेन, एनिमल, लायन, डॉग, कैट, सोल्जर, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है? अभी इसको देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या तथा को भी कर सकते हैं, या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन ऐसे याद कर लीजिए, अपने आप कुछ करना नहीं है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? जैसे मैन, डॉग, चेयर, टेबल,
पेन, ठीक है, चेयर, टेबल, पेन, ठीक, कंट्री, विलेज, विलेज, और कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे सिटी, प्लेटफॉर्म, रूम, etc एटसेट्रा, ठीक है, लिख लीजिए रूम, etc एटसेट्रा मतलब इत्यादि, एटसेट्रा मतलब क्या है, इत्यादि, मैन, डॉग, चेयर, टेबल, पेन, विलेज, रूम, कंट्री, ठीक है। जैसे प्राणियों के नाम में मैन, वुमेन, एनिमल, लायन, डॉग, कैट, सोल्जर, etc एटसेट्रा। अब इसमें नेम ऑफ थिंग्स हो गए। अगर वस्तुओं का नाम हम लें तो चेयर, टेबल, कंप्यूटर, फ्रूट, वेजिटेबल, फर्नीचर, etc। नेम ऑफ प्लेस, किसी स्थान का नाम हम लें तो क्या हो जाएगा, कंट्री, सिटी, प्लेग्राउंड, प्लेटफॉर्म, रूम, etc एटसेट्रा। या हम किसी नेम ऑफ इमोशन, भावों के नाम लें कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तो लव, एंगर, हैट्रेड, अफेक्शन, etc। फिर और क्या है, नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण दोषों का नाम लें तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ब्रेवरी, और क्या है, करेज, etc एटसेट्रा। नेम ऑफ स्टेट्स यानी अगर अवस्थाओं का नाम हम लें तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, etc। ये सब क्या हो गया, नाउन ही है, ठीक है। अगर मान लिया हम जो है इसमें अभी मान लिया पूछ लिया जाए आपसे कि नेम्स ऑफ क्रिएचर्स यानी प्राणियों का नाम बताइए आप, तो ये भी तो नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, मैन, वुमेन, एनिमल, ठीक है, डॉग और हॉर्स, etc एटसेट्रा। या आपसे पूछ लिया गया कि वस्तुओं का नाम आप बताइए तो क्या बताएंगे, चेयर, टेबल, बुक, पेन, ठीक है, बकेट, या कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या हो गए आपके वस्तुओं का नाम, ठीक। नेम्स ऑफ प्लेस अब पूछ लिया गया तो आप क्या बताएंगे, विलेज, कंट्री, इंडिया, ठीक है। तो आप क्या, या और किसी देश का नाम या कोई स्थान का नाम तो आप जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बस्ती, ये सब क्या हो गया आपका, जो नाउन ही तो है। कौन सा नाम है, नाउन, नेम्स ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम हो गया, आप बता दिए। अगर नेम्स ऑफ इमोशन यानी भावों को प्रकट करना हो नाउन के रूप में तो क्या करेंगे आप, जैसे लव, एंगर, हैट्रेड, अफेक्शन, ये सब क्या हो गए, etc एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए, नाउन ही तो है। नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण दोषों का, ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ब्रेवरी, करेज, etc, ये सब क्या हो गए, नाउन ही तो है। फिर आप क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट यानी अवस्थाओं का नाम पूछ लिया गया तो पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सब क्या हो गए, नाउन ही तो है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है, पहले तो आप जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी पूरा जो है आपको याद कर लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है आप नाउन का डिफिनेशन पहले नाउन लिखिए, नाउन का डिफिनेशन आप लिखिए। नाउन यानी संज्ञा का, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आप जो है नाउन का एग्जाम्पल लिखिए, और वैसे भी आप पहले हिंदी में भी सब याद कर लीजिएगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप हिंदी में भी याद कर लीजिएगा। हिंदी में जैसे नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, ये सब जो है आप याद करते रहिएगा। उसके बाद आप जो है नाउन का डिफिनीशन लिखिए, नाउन का डिफिनीशन याद कर लीजिए। उसके बाद आप जो है एग्जाम्पल किसी भी रूप में जैसे पूछ
लीजिए, आपका नेम ऑफ क्रिएचर, प्राणियों के नाम पूछ लिया जाए, या नेम ऑफ प्लेस पूछ लिया, नेम ऑफ इमोशन पूछ लिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक पूछ, नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण दोषों का नाम, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, ये सब क्या है, ब्रेवरी, ये सब क्या है, जो है गुण दोषों का नाम। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए अवस्थाओं के नाम। उसके बाद जब ये सब आप याद कर लें, उसके बाद आपको बताया जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तब इसमें आपको 5 संज्ञा पढ़ने हैं। पहली संज्ञा के प्रकार कितने कितने हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तब ये 5 नाउन आपको पढ़ना है। अब अगले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको 5 का नाम बताया जाएगा और 5 का डिफिनीशन बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके पहले ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग सहित आप याद कर लीजिए, सबका नाम क्रमबद्ध तरीके से, और उसके बाद हिंदी में भी याद कर लीजिए। उसके बाद नाउन का डिफिनीशन, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक लाइन का है, वैसे भी याद हो जाएगा, कोई याद करने की तो विशेष जरूरत है नहीं, आप देख के याद कर ले जाएंगे। उसके बाद जो है हिंदी में भी उसका डिफिनीशन, और उसके बाद एग्जाम्पल, ये सब याद कर लीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।